बच्चों, आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, आय, व्यय और बचत। पिछले चैप्टर पारिवारिक बजट में हमने आय, व्यय और बचत की कई बार चर्चा की थी। इस अध्याय में हम इनका अर्थ व इनसे संबंधित तथ्य जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है पारिवारिक आय। पारिवारिक आय से पहले हमें आय को जानना जरूरी है। आय एक निश्चित अवधि में आयोजित की गई वह धनराशि है जो आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। पारिवारिक आय एक निश्चित अवधि में परिवार की मुखिया एवं अन्य सदस्यों द्वारा अर्जित धन या मुद्रा पारिवारिक आय कहलाता है। प्रोफेसर ग्रास और कैंडल ने इन शब्दों में परिभाषित किया है। पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने एवं उत्तरदायित्वों को निर्वाह हेतु आता है। परिवार की आय में मुख्य रूप से परिवार प्रधान सदस्य द्वारा अर्जित किया जाने वाला धन सम्मिलित होता है। यदि परिवार के अन्य सदस्य भी धन अर्जित करते हैं तो उसे भी पारिवारिक आय में सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिवार को अपनी चल या अचल संपत्ति के द्वारा भी यदि कुछ धन प्राप्त होता है तो उसे भी आय में ही जोड़ दिया जाता है। आय केवल धनराशि के रूप में ही नहीं होती वरन परिवार को प्राप्त होने वाली विशेष सुविधाएं, उदाहरण के लिए निःशुल्क आवास, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा आदि भी आय का ही भाग मानी जाती हैं। पारिवारिक आय के अर्थ को जान लेने के उपरांत इसके मुख्य प्रकारों को भी जानना आवश्यक है। सैद्धांतिक रूप से पारिवारिक आय के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष आय तथा अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय सामान्य रूप से परिवार के मुखिया तथा कुछ अन्य सदस्यों द्वारा अपने व्यवसाय के माध्यम से प्राप्त होने वाली आय को प्रत्यक्ष आय कहा जाता है। उदाहरण के लिए वेतन अथवा व्यापार या कृषि आदि से प्राप्त होने वाली आय को प्रत्यक्ष आय माना जाएगा। इसके अतिरिक्त जमा धनराशि पर मिलने वाला ब्याज, किसी मकान या दुकान आदि से मिलने वाला किराया भी प्रत्यक्ष आय में ही सम्मिलित होगा। प्रत्यक्ष आय नगद धनराशि के रूप में होती है। गृह अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष आय का विशेष महत्व होता है क्योंकि अधिकांश पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खर्च किया जाता है वह इसी आय से किया जाता है। इसी आय में से भविष्य के लिए बचत भी की जाती है। नंबर 2, अप्रत्यक्ष आय। आय का दूसरा मुख्य प्रकार अप्रत्यक्ष आय है। अप्रत्यक्ष आय नकद धनराशि के रूप में नहीं होती बल्कि कुछ आवश्यक एवं उपयोगी सुविधाओं के रूप में होती है। उदाहरण के लिए निःशुल्क आवास, नौकर, वाहन एवं ड्राइवर, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा तथा परिवार के सदस्यों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं अप्रत्यक्ष आय ही हैं। इन सुविधाओं को अप्रत्यक्ष आय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके निःशुल्क प्राप्त होने की दशा में इन पर होने वाला जो व्यय बच जाता है। प्रत्यक्ष आय को एक अन्य दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे देश के आयकर कानून में अप्रत्यक्ष आय पर किसी प्रकार का आयकर नहीं देना पड़ता। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अप्रत्यक्ष आय की तुलना में अप्रत्यक्ष आय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। थैंक यू।